रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर तू धो के साफ कर। प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर धो के साफ कर। प्रभु यीशु दाऊद अपने वचन में कहता है कि एक बार मैंने तुझसे मांगा है कि सदा मैं तेरे घर पे रहने पाऊं। आज हम भी इस गाने के साथ यही दुआ करें कि उसके घर में हम बने रहें और उसकी आराधना करें। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं, मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ मैं चलता रहूं, तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं, मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ मैं चलता रहूं, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर तू धो के साफ कर। ओ प्रभु यीशु ओ मुझ में तू अपना घर बना, ओ आत्मा से भर तू धो के साफ कर। प्रभु यीशु मुझको तू अपना सा बना, ओ आत्मा से भर ओ धो के साफ कर। प्रभु यीशु प्रभु यीशु। Amen. Praise the Lord. जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि फातिह साहब नहीं हैं,
इसीलिए टीम में 15 खिलाड़ी रखे जाते हैं। चोटी पे काम आ जाता है। प्रभु के धन्यवाद देते हैं। हमारे पादी साहब 50वीं वर्षगांठ में उनकी उपस्थिति वहां जरूरी थी और इसलिए उनका जाना वहां पर जरूरी था, लेकिन उन्होंने अपने चेलों को तैयार ही इसीलिए किया है। उनकी अनुपस्थिति में भी कलीसिया परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं तो बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन आज मौका मिला है तो जरूर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। छोटी सी दुआ करें। खुदाम यीशु मसीह, जब हम तेरे वचन को लेकर के खड़े हैं तो सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले, हमारे सब तेरे हो और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से वचन की ओर आएंगे। मैं कुछ तैयार तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदा आपके लिए जब आप खड़े होते हैं तो खुदा कलाम बताता है कि बोलने वाले आप नहीं, लेकिन वो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम बड़ी बड़ी सभाओं में जाना, हाकिमों के सामने बैठना, तो ये मत चिंता करना कि तुम्हें क्या, उसी समय तुम प्रार्थना करोगे और पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा अगुवाई करेगा वैसा हम बात करेंगे। और सुबह से विश्वास की बात चल रही है, और अगर इन दिनों हम बात करेंगे, कोई नया मैसेज में लेकर के नहीं आया हूँ, मैं देखा करता हूँ, इस समय पढ़ भी रहा हूँ और दुनिया में देख रहा है कि विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण, विश्वास के न होने के कारण हमारी प्रजा नाश होती जा रही है। और खुदा के लोगों, हम मसीहों का जीवन ही विश्वास के रूप में आधारित है। अगर आप मसीह है और जीवन में विश्वास नहीं है तो फिर आप मसीह कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि मसीहों को पहले ये विश्वास कर लेने की जरूरत है। हम लोग ये बात सुना है कि यीशु मसीह आएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मसीह जीवन व्यर्थ है। यीशु मसीह आएगा क्योंकि जैसे हालात इस देश के, इस दुनिया के और इस दुनिया में बन रहे हैं, ये बात को प्रमाणित करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर इस पृथ्वी पर आएगा। बस हमें उसका इंतजार करना है और विश्वास में उसके साथ बने रहना है, क्योंकि खुदा कलाम इस बात को बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो मुर्दे जमीन के नीचे है वो कब्रें भी अपने मुर्दे को अब मुलाकात करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन विश्वास में बने रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमसे उनसे मुलाकात होने पाए तो हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय निकालेंगे और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो बहुत ही फेमस आयत है और ज्यादातर मास्टर साहब इस बात को शेयर करते हैं, इनसे हमें बड़ी आशीष मिलती थी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब ये आशा तो हमने की है बहुत सी और निश्चय भी कर दिया है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय तो शायद हमारे पास नहीं है या शायद हमने अभी देखी भी नहीं है, लेकिन हमने उसको निश्चय कर रखा है। और इसके लिए खुदा आप कह रहा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। खुदा यीशु मसीह ने एक प्रमाण पत्र भी ले रखा है, लेकिन वो किनके लिए है? जो बगैर देखे विश्वास कर लेते हैं, जो अभी चीजें दिखाई नहीं पड़ती, जो सच सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन उनके लिए एक प्रमाण है, उनके लिए एक प्रमाण पत्र रखा है। लेकिन क्या उसके लेने के काबिल है? क्या उसको प्राप्त करने के काबिल है? क्या उसको प्राप्त कर सकते हैं? और इसलिए पौलुस इस बात को कहने लगा, अब आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें इस चीज को मान लेने की जरूरत है कि आज भी खुदाबंद यीशु मसीह हमारे बीच में है। अगर वो ना होता तो इतने सालों साल से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को बिता ना रहे होते। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां क्यों हम सुनते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास खुदाबंद यीशु मसीह पर है। और ये बात कौन कह रहा? पौलुस, जो कि पहले शायद खुदा पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और जब इसने परमेश्वर को जाना, आज ये सबको इसी बात का कह रहा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। इसके पहले साथ ही मसीहों को सताता था, मसीहों को गिराता था, उनसे मारपीट करता था, इसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इसको देखा, परमेश्वर ने इसको जाना, और जब लिखा हुआ कि इसके आंख के छिलके गिरे तब इसको साफ साफ दिखने लगा, साफ साफ सुनने लगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, न तो ये पहले साफ साफ देख पा रहा था और न ही साफ साफ सुन पा रहा था। और इसलिए ये दोनों चीजों का होना जरूरी है।
कई बार हम एक चीज से काम चलाते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन देख, सुन रहे थे कि गड्ढा है लेकिन देख तब क्या हुआ गड्ढे में। और कई बार देख रहे थे कि बताया जा रहा था गाड़ी धीमा चलाओ, लेकिन सुन, हमें दोनों कामों को करने की जरूरत है और इसके बावजूद भी कई बार हम गिर जाते हैं। विश्वास में अगर आप रहेंगे तो लिखा हुआ है कि वो निश्चित समय पर भी आपको बचाने में सामर्थ रखता है, और विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना। हम सालों साल खुदा के घर में आ रहे हैं, लेकिन जब निश्चित समय पर प्रमाण लेने का वक्त आता है और तब हम विश्वास से मुकर जाते हैं। और फिर शायद हम लोगों कहते हैं हमने जाके देख लिया है। नहीं, जिस समय आपको प्रमाण पत्र लेना था, खुदा यीशु मसीह खड़ा था, आपके नाम को पुकारने जा रहा था, लेकिन उसी समय हम उस विश्वास का प्रमाण लेने के लिए हम उससे मुकर गए। भला होता कि तूने मेरी बातों पर जिंदगी बच्चित लगाया, ऐन मौके पर हम भूल जाते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, हमें उस पर बने रहने की जरूरत है। अगर इसी के इब्रानियों की 10 अध्याय उसकी 23वीं आयत को पढ़ दें जी, एक अच्छी बात और है जी। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, और पौलुस इस बात को भी कह रहा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता मतलब मजबूती से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है ध्यान से सुने, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो उसने हम सबसे प्रतिज्ञा की है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है, कोई ऐसा परिवार नहीं बैठा है कि जिससे उसने प्रतिज्ञा नहीं की है। सबसे प्रतिज्ञा की है। और क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ हमारे लिए देने के लिए भरपूरी के साथ सब कुछ है, लेकिन हम अंगीकार के साथ उसको थामे नहीं। जब हमारा नंबर आता है तो हम विश्वास से पहले पीछे हट जाते हैं। सारी बातों में समझौता करें, लेकिन खुदा के लोगों, जब खुदा के नाम पर विश्वास की बात आए तो अंगीकार को आखिरी तक दृढ़ता के साथ थामे रहे। हम छोटी छोटी बातों में उसको किनारे कर देते हैं। एक बार हमने स्किट करी थी कि जब कार खरीदी तो सबसे पहले धीरे धीरे करके अपने खुदा यीशु मसीह को ही उतार देते हैं। नहीं, आखिरी तक उसको थामे रहे। उसका रिजल्ट देखा था कि क्या होने पाया है। खुदा के लोगों, शायद अभी तो हमारी नाव चली जा रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो खुदा के साथ रहे हैं, उन चेलों के साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार वो आखिरी तक दृढ़ता के साथ उस आशा और विश्वास को थामे न रहे। पतरस को आप जानते होंगे, खुदा का अच्छा चेला था, हमेशा साथ रहता था। वो आश्चर्य जो प्रभु यीशु मसीह करता था, शायद पतरस से ज्यादा किसी ने नहीं देखे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कई बार उसके साथ जिंदगी में ऐसा हुआ, उसने भी खुदाबंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया, या उसका विश्वास वहां से हट गया, या उसकी आशा जाती रही। रात के पहर में जब नाव झील को पार जा रही थी, और इस बात को जानता था, और उसका ध्यान, आज भी लोगों का ध्यान आंधी की तरफ चला जाता है और खुदा से हट जाता है। साथ में है, हम इतने सालों से घर में आ रहे हैं, खुदा की आराधना कर रहे हैं, हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम समय में जरा सी आंधी क्या आई, हमारा दिमाग उधर चला गया और अपने खुदा को हम भूल गए। और खुदा के जाके जगा के कहते हैं कि तू तो यहाँ मौज कर रहा, सो रहा है, और हम तो नाच। गलती खुदा की नहीं है, गलती ये है कि जरा से आंधी क्या आई, जरा सा तूफान क्या आया, हमारी निगाहें उधर से। अगर आपकी निगाह उसमें बनी रहेगी, वो खुदा है। इतने साल पढ़ा, आंधी और तूफान को डांटने वाला परमेश्वर है, फिर मेरी निगाह आंधी और तूफान और मुसीबत की तरफ क्यों चली जाती है? क्योंकि अभी भी शायद कहीं पर हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। अपनी आशा को, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अगर दृढ़ता से नहीं थामे रहेंगे तो शायद वो जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, उसने हम सब के लिए रखा हुआ है, शायद नहीं मिल पाता है। निश्चित समय पर हम उसको भूल जाते हैं। लिखा हुआ है कि फिर उसने आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। हम लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। अगर आप परमेश्वर के जीवन को उठा करके देखें तो लिखा हुआ उसने हमारे आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम जीवन पाए। और
जीवन ही नहीं वरन इतने सालों से परमेश्वर के विश्वास में आने के बावजूद भी अगर अंतिम समय पर जब उसको महिमा देने का वक्त आता है, जब हमको उसको बड़ाई करने का वक्त आता है, तो तब हम शायद उसको हटा करके किनारे रख देते हैं और विश्वास सुनने और सुनना मसीह के। लेकिन खुदा ने अपने खुद आकर के तो प्रचार नहीं करता, उसने अपने सेवकों को, हमारे पादी साहब को इसीलिए रखा है कि हम उनकी बातों को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपने खादिमों के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है। उस जमाने में खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया था। आज के जमाने में अगर कोई हमारे लिए है तो हमारे पादी साहब हमारे लिए मूसा का काम करते हैं, तो वहां की बातें यहाँ आकर के हमारे लिए खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं। भला होता कि तूने ध्यान से उनकी बातों को सुना होता। अब्राहम के बारे में खुदा ने कहा कि तू विश्वास रख, विश्वास रख अब्राहम, तू विश्वास रख, तेरी संपत्ति का वारिस तेरा चेला। कैसी बातें करते हैं, 100 साल की उम्र में ये बातें कर रहा, 100 साल की उम्र में बातें कर रहा। तो इस बात को चिंता फिक्र न कर। तमाम कल्पनाएं करते हैं, हम चिंता करते हैं भविष्य क्या क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा। यहाँ पर अब्राहम को एक चिंता थी। अब्राहम इस बात की चिंता कर रहा था कि इतनी बड़ी संपत्ति जो हमने बनाई है, इसका वारिस कौन होगा। तो तब आपने कहा कि तेरा वारिस तेरा अपना निज पुत्र होगा। लेकिन तुझे विश्वास रखना है और आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। क्या ये बात वो सुन करके हंसा नहीं होगा? क्या उसको अटपटी सी नहीं लगी होगी? लेकिन नहीं, उसने इस बात को सुना और उसके साथ एक बात फिर खुदा ने ये बात कह तो दी। इसके बाद की साथ घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उसने इस बात से उसको खुश भी किया, लेकिन एक बात उसके विश्वास को परखने के लिए कह दिया, अपने बेटे को ले जाकर के तू मोरिया पहाड़ पर कुर्बान कर देगा, क्योंकि तेरा वंश तेरे बेटे से चलेगा। जब मैं बाइबल पढ़ा था तो मैंने कहा कि ये बात मैं सोचने लगा, एक तरफ खुदा बाप आशीष दे रहा और एक तरफ कह रहा तू अपने बेटे को कुर्बान कर देगा और तेरा वंश तेरे बेटे से चलेगा। ऐसा कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम की 100 साल में भी विश्वास की परख करना चाहता था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसी के आगे पढ़ करके देख लीजिए, इसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे 11 की। जी, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, और उन्होंने विश्वास की प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। और ये मान लिया कि अब हमारी कोई सुनता नहीं है, हम शायद पृथ्वी पर परदेसी और पादी साहब हम तो बाहर के ही हैं, सगे तो कुछ लोग आपके अपने हैं। नहीं, खुदा के घर में आने वाला हर एक खास है, खासम खास है। अब खुदा ने बुलाया हुआ है तो कोई बाहरी नहीं है। इसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इसहाक को बलिदान चढ़ाया। शायद हम होते तो ऐसा नहीं होता, शायद हम होते तो ऐसा नहीं कर पाता। इतनी बड़ी कुर्बानी और विश्वास को लेकर के 100 साल में जो चीज हम मांग रहे थे, 100 साल में से मैं उस चीज को तरस रहा था। अब और ये समय था हम उसको अपने पास रखे, लेकिन खुदा ने मांग लिया। लेकिन इसके विश्वास को तो देखिए, इसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसने परमेश्वर की बात को न टाला और एक भी कदम पीछे न हटा। और उसने कहा जैसा तूने कहा है ऐसा ही होगा। और इसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। खुदा के लोगों, विश्वास के बगैर कुछ करना उसे अनहोना है। लेकिन इस बात से लेकर के और खुदाबंद इसकी परीक्षा तो कर रहा था, इसको देख रहा था कि ये आज हमारी बात को मानेगा कि नहीं। हम छोटी छोटी बातों में मुकर जाते, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं तो ऐसा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सच माना और उसने बलिदान करके चढ़ाया, इसलिए प्रतिज्ञा को सच माना। और आगे 18वीं आयत तो और अच्छी बात लिखी है, यहाँ पर बलिदान की बात कर रहा है। और आगे आज जी, जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। जब तू कुर्बान कर देगा तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को परखना चाह रहा है।
उसने इस बात को कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। एलियाजर तो उसका सर्वेंट था, उसका चेला था, लेकिन उसने कहा इसहाक से तेरा वंश चलेगा। जी आगे। वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। और वो अपने बेटे को, समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको कई बार आयत पढ़ा, एक तरफ कुर्बानी की बात कर रहा और एक तरफ कह रहा इसी से तेरा वंश चलेगा, इसी से तेरा वंश चलेगा, तू इसी बेटे को कुर्बान कर दे। अब आप सोचते रहिए, मैं काफी देर तक इसको पढ़ता रहा 2-3 बार कि समझ में नहीं आया कि ये कुर्बानी की भी बात कर रहा और चढ़ाने की बात कर रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, ये ऐसी घड़ी थी इस बाप की, खुदा ने यीशु मसीह परीक्षा कर रहा था कि देखे इतनी महंगी चीज थी, इतनी बेशकीमती चीज थी, और उसके बाद हमसे मांग के ले जा रहे हैं। आप किसी नौजवान को मोटरसाइकिल दिला दीजिए और फिर उससे कह दीजिए आज के बाद तू नहीं चलाएगा। अंत तक जो दृढ़ता से आशा के अंगीकार को थामे रहेगा, परमेश्वर उसके लिए प्रमाण है, उसके लिए प्रमाण पत्र रखा है। हमें छोटी छोटी बातों में हम खुदा को कर्जदार कर देते हैं। कोई पूछे लगा क्या तू भी उसके साथ था? नहीं, कैसी बात करते हो, हम कहाँ थे? नहीं नहीं, विश्वास हाथ थे। जब तक आप उसके साथ विश्वास योग ठहरे रहेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आजकल हमारी लाइफ क्या है, एकदम, हम तो खैर छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हम भी परमेश्वर से काफी दूर हो जाते हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं अपने पादी साहब का, अपनी भाभी का, कि अक्सर ये पकड़ के हमें संगति में रहना भी बहुत, कितना आप बाइबल पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, दुआ भी करते हैं, अगर आपकी संगति नहीं है तो मैं आपको बताऊं आपका 100% विश्वास कभी भी कंप्लीट नहीं होने पाता। जब आप चल जाते हैं, खुदा के घर में आते हैं, एक मीटिंग अटेंड करते हैं, आपका मैं पढ़ रहा था एक जगह लिखा हुआ कि सिर्फ 5% आपका विश्वास होता है, लेकिन 5 से 100 करने के लिए आपको संगति में बने रहने की 5% विश्वास लेकर। पेड़ लगा देना ही काफी नहीं है, खाद दे देना ही काफी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन उसकी देख रेख भी करने की। जब आप विश्वास में, और विश्वास बढ़ेगा कैसे जी? अब रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे जी। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, और उस यहाँ पर भी कह रहा है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ। वो इस बात को पौलुस कलीसिया, रोमियो की कलीसिया को बात कर रहा, कह रहा मैं तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, अपने आप को ना समझे। जब आप विश्वास में आते हैं तो खुदा बाप हम सब के लिए अलग अलग कुछ न कुछ चीजें रखता है। जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति को हर एक चीज दे दी जाए, एक ही पादरी प्रचार करे, पैसियों बजाए, ड्रम बजाए, नहीं। तो अब विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर ने हम सब के लिए अलग अलग मिरास रखी है और वो थोड़ा हमें देता है, और लिखा हुआ जो जिसको दिया गया है उसी में वो उससे ज्यादा अपने आप को। आज हम खड़े हो गए, इसका मतलब नहीं कि अब ना, जितना मुझे मिला है हम उसी के हाथ में रहेंगे, क्योंकि इसके आगे के जो काम है, इसके पहले जो काम है, खुदा ने और भी लोगों को हमारी तरह नियुक्त कर रखा है। और इसीलिए पौलुस इस बात को समझा रहा है कि जिसको जितना मिला है उससे ज्यादा अपने आप को। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अपने आप को उससे ज्यादा समझने लगते हैं, लेकिन खुदा के लोगों, हम खुदा से पढ़ करके, अपने खादिम से पढ़ करके कभी हो, अगर तू अपने भला होता की आज्ञाओं का, सबसे बड़ी बात है सिर्फ लैंडेज की मीटिंग रख देने से हम धर्मी नहीं बन जाएंगे और ना हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, लेकिन जिसको जितना जैसा मिला है उसी में वो बना रहे। और अगर उसकी ऊपर की आयत पढ़ेंगे तो और अच्छी बात लिखी, पहली आयत जी, 12 पहली। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, कह रहा पौलुस, क्योंकि ये तो हर चीज में खुदा से सीखा है, पहले खुदा का विरोधी था, आज खुदा के साथ है, और इसलिए तो रोमियो के कलीसिया को कह रहा समझा करके, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ जी, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। विनती कर रहा है,
कि अपने शरीरों को जीवित जी अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस विनती कर रहा कलीसिया को, ऑर्डर नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। जैसे कल हमने देखा अपने पादी साहब को, टोनी को, अपने बिशप साहब को विनती करते हैं, वो माफी मांगते हैं, ऑर्डर तो देते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। और अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं कार्य करेगी तो मैं आपको बताऊं, आप इतना नीचे झुक नहीं सकते। मैंने ट्रेनिंग करी, मैंने उनको देखा है, शायद उनकी बात बताऊं तो आप लोग अचंभा करेंगे। जो काम जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो काम हमारे पुत्र टोनी और हमने अपने आंख से देखा है। मैं वहां रहा हूँ। वो काम को छोटा नहीं समझते। एक बार सूट पहने हुए थे, मुझे याद है, और बाथरूम का पानी हर रात का उन्होंने कहा, उस समय मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहां पर घर पे, उनके नीचे घर है, वहां पर एक मैनुअल था ढक्कन, वहां से पानी जा नहीं रहा था। वो कहीं जा रहे तो उन्होंने कहा कि इसको साफ कर देना। लड़कों ने कहा ठीक है भैया, वो चले गए और सब भूल गए। लड़के नहाते धोते गए और पानी यहाँ तक बनने लगा। और जब वो आए तो उन्होंने देखा तो कहने लगे स्वीपर नहीं मिला। सूट पहने हुए थे, हम सब वहां खड़े थे, क्योंकि बिशप साहब उन्होंने अपना कोट की बटन ऐसे खोली, ऐसे समेटा, वो ढक्कन को हटाया और उसके अंदर हाथ डाला और उसके अंदर कपड़ा और साबुन के रैपर फंसे थे, निकाला और 2 मिनट में पानी चला गया। वहीं नल लगा था, हाथ धोया और कहने लगे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। बता दे, हम सब इतने शर्म के मारे नीचे हो गए कि कुछ नहीं, क्योंकि वो विनती करते हैं और तभी परमेश्वर उनको Praise the Lord। जिसको जितना दिया गया उससे ज्यादा उस खुदा के खादिम को कितना दिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा सोने कर दिया। उन्हीं की कदकाठी आज हमारे बिशप साहब के जीवन में पाई जाती है। Praise the Lord। अतः विश्वास के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ कि फिर उसने, इसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे जी, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, और यही बात को पौलुस कहने लगा, इसीलिए उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ। और यही बात खुदा खादिम पौलुस कह रहा, जो उसको मिला है वो हर एक कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, परिवारों को वो सौंपना चाहता है। जो मुझको मिला है जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, और परमेश्वर की दया के अनुसार उसमें बने रहे, विश्वास में बना रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष उसमें सदैव बनी रहे। विश्वास के बगैर तो हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं। इफ्सियों उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा, विश्वास के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है जी। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और ये हमारी ओर से नहीं। हम विश्वास किसी से ले सकते हैं या अपना हम उद्धार कर सकते हैं, अब हम पर अनुग्रह होने पाए, ऐसा नहीं है। ये हमारी ओर से नहीं जी, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का जो भी हमारे पास पाया जाता है, हम इस योग्य नहीं। हम लोग गीत गाते हैं ना, योग्यता से बढ़कर तूने मुझे, ये हमारी ओर से नहीं। और पौलुस से अच्छा कौन जानता है? कहता आज तो मैं सब कुछ हूँ परमेश्वर के, परंतु उससे बढ़कर मैंने परिश्रम भी, जो हमें विश्वास मिला है। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारी योग्यता नहीं, हमारी काबिलियत नहीं। जो यहाँ बच्चे जितना इनके पास टैलेंट है, ये इनकी काबिलियत नहीं, लेकिन इस परमेश्वर के हुजूरी में रह करके परमेश्वर का दान है। लेकिन मिला है उससे बढ़कर वो अपने आप को ला सकते हैं। उसके पास दान बहुत है। जरूरत इस बात की है कि हमें उसके करीब जाने की जरूरत है, हमें उससे लेने की जरूरत है। आप उसको, अगर उससे प्रमाण पत्र लेना है तो खुदा के लोगों, हमें विश्वास में बने कर रहने की जरूरत है। मैं कहानी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आजकल ज्यादातर, चाहे मसीह हो या दुनिया के लोग हो, इनकी लाइफ एक टीवी की तरह हो गई है और रिमोट शैतान के हाथ में है। जैसा जब चाहता है वो, हमारे घर में तो अक्सर ऐसा होता है,
एक ही दो सीरियल हम देखते हैं और जब मेन देखने का आता है तो ये चैनल चेंज कर देती है। आज शैतान ने भी यही काम किया है। शैतान ने एक काम किया है, टीवी तो हम बड़ा सा ले आए, लेकिन रिमोट किसके? गौर करने वाली बात है, आज रिमोट किसके पास है? पता खुदा के लोगों, जब अच्छा समय मेरे पास आता है, जब खुदा बाप हमें खुशी देना चाह रहा है, जिंदगी भर की आशीष से जो मैंने कल्पनाएं की, चिंताएं की, जब हमें वो मिलने का समय आता है तो रिमोट हमने शैतान के हाथ में दे दिया और निश्चित समय पे वो हमारा चैनल चेंज कर देता है और वो खुशी हमारे जीवन से चली जाती है। खुदा के लोगों, टीवी अपना, बिजली अपना, नेटवर्क अपना, तो रिमोट भी हमारे हाथ में होने की जरूरत है। और नहीं तो वो चैनल बदल बदल करके हमें कभी भी खुशी जीवन में देने नहीं देगा। हमें उस रिमोट को शैतान के हाथ से खींचने की जरूरत है और शैतान से कभी तभी हम खींच पाएंगे जब हम अपने विश्वास में मजबूत। Praise the Lord। हम अपने रिमोट को अपने पास रखें। हमारे बच्चों के रिमोट किसके पास हैं? हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस उनको खुदा के घर में विश्वास में बने रहने की जरूरत है। हम तो नहीं संभाल सकते, जब खुद को नहीं संभाल सकते तो हम उसको क्या संभालेंगे? लेकिन अगर उसका रिमोट हम अपने पास नहीं, खुदा के पास रखेंगे तो खुदा बाप वही चैनल दिखाएगा जो आपको पसंद होंगे और जो उससे भी अच्छा लगेगा। Praise the Lord। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर एक्सपेक्ट करते हैं आज हम भी बड़ा स्मार्ट बन करके आए हैं, लग रहा है ना। लेकिन जब तक कोई तारीफ ना करे, 10 बार शीशे में भी देख करके आए हैं, हम शैतान से पूछते हैं जरा कैसे लग रहा है? नहीं, खुदा बाप जैसा तूने बनाया है सबसे अच्छा, जो तू मुझे दे रहा है सबसे अच्छा दे रहा है। जो तूने मुझे चुना है, जो तूने मुझे जॉब दी है, जो मुझे लिए तूने काम दिया है, जो ऑफिस दिया है, जो लोग दिए, खुदा बाप तूने सबसे अच्छा दिया है। और इसी विश्वास में हम बने रहेंगे और इससे बढ़कर हम अपने आप को नहीं समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब देखने पाएंगे कि आपका 5% विश्वास होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 75% पर जब आ करके रुकेगा। और उसके बाद जब दिक्कतें आएंगी, मैं आपको बताऊं, जब 75% आप विश्वास में होंगे और तब परमेश्वर आजमाइश ला करके खड़ा करेगा। अय्यूब के जीवन में ला करके दिक्कत जब खड़ा किया, जब अय्यूब इतना विश्वासी था कि शैतान भी उसकी बड़ाई, लेकिन जब उस समय भी आप प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में अगर खुदावंद यीशु मसीह के विश्वास में खड़े रहेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके 75% विश्वास को 100% करके उस परेशानी से, उस गरीबी और बीमारी से और उस दिक्कत से छुड़ाने में सामर्थ्य, और तब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाते हैं। जिसको जितना मिला है उसमें वह संतुष्ट रहे, भला हो तो दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने। जब आपके दिल में ऐसी बात हो, समझौता ना करें, धैर्य के साथ विश्वास के आशा को थामे रहें। यही सबसे बड़ी बात। हम टूट जाते हैं, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों से चर्च आना, पादी साहब की दुआएं, हम उनके साथ बने रहें, परमेश्वर के साथ बना रहें। वो आपको अच्छी वस्तुएं देना जानता है। लिखा हुआ बाइबल इस बात बताती, जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो क्यों न कर वो तुम्हें देगा। विश्वास के साथ उसमें बने रहें तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मत्ती उसकी 21 अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़ दूं जी। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, लिखा हुआ है कि कहने लगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सब कुछ तुमको। हम मांगते तो हैं, सिर्फ अपने लिए मांगते रहते हैं। नहीं, परमेश्वर सब कुछ देगा। विश्वास में बने रहें, मांगे इतनी जल्दी ना टूट जाए, नहीं, मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। जब आपको न मिल रहा हो तो एक काम करें,
बगल वाले के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें, अब दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू कर दें। जब उसको मिलेगा वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और वो भी परमेश्वर तुमको देगा। और विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर में स्थिर रहे हैं, अपने रिमोट को खुदा के हाथ में सौंप दें और फिर देखने पाएंगे जो कुछ आप देखना चाहेंगे टीवी चैनल पे वही आप देख पाएंगे। शैतान कुछ कर आपके चैनल को बदल, निश्चित समय पे चैनल बदल देता है, निश्चित समय पे। और दूसरे दिन फिर जब हम उसी समय टीवी खोलते हैं तो लाइट चली जाती है, वो चीज हम देख। इसलिए रिमोट को अपने खुदा के हाथ में सौंपते हैं, जहां ना लाइट जाएगी और ना कभी नेटवर्क फेल होगा, उसका नेटवर्क तो सदैव बना रहता है। और विश्वास में प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आज हम दूसरों के लिए मांगे, दूसरा हमारे लिए मांगे और तब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएंगे। अब विश्वास आता की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का, जो चीजें नहीं मिली है अभी से मान ले, उसका प्रमाण पत्र खुदा के पास आपके लिए रखा है। लेकिन आपको विश्वास में बने रहने की जरूरत है। जब विश्वास में होंगे आंधियां तो आएंगी, तूफानें आएंगे, मुसीबतें आएंगी और तब समझ जाना कि सर्टिफिकेट लेने का समय, एग्जाम के बाद ही तो सर्टिफिकेट मिलता है। एग्जाम में ही हम पहले कह देते हैं इस साल एप्लीकेशन लगा देते हैं, अगले साल देंगे पेपर। नहीं, खुदा बाप जैसा तू चाहता है, लेकिन हम विश्वास में तेरे बगैर तो हम नहीं मुड़ेंगे। जब ऐसा करेंगे तो खुदा बाप आपको वो सब कुछ देगा जो आपको जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।